हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है फ्राइडे मॉर्निंग का। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेशन अप होके किचन में आ गई हूँ मैं। जो रात के धुले वाले बर्तन थे वो खाली कर दूँगी, वो अपनी जगह पे रख दूँगी क्योंकि बास्केट जो है ना भर जाती है और रात को भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं वॉश करने के लिए। तो इसलिए रात को मैं सारा किचन क्लीन करके रखती हूँ और सुबह के लिए मैं सारी तैयारियाँ करके रखती हूँ। जो भी मुझे खाना बनाना होता है, जो भी चॉपिंग करनी होती है ना, वो सब मैं रात को ही कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है मॉर्निंग में ना सब कुछ करना। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है और इस तरीके से मेरे लिए काम भी आसान हो जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही सेम रहने वाला है। एक तो ये है धुली हुई मूंग की दाल। इसको मैंने भिगो के रखा था एक रात पहले और अच्छे से भीग चुके हैं। और आज मैं इसकी ना स्टफ़्ड पूरियाँ बनाने वाली हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक कट करके डाल दिया है। वैसे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने हरी मिर्च यहाँ पे यूज़ नहीं की है क्योंकि मैं भी खाने वाली हूँ पूरियाँ और मैं मिर्च वगैरह कम खाती हूँ। अब वैसे भी आदत नहीं रही मिर्च खाने की ना, तो मैं सिंपल खाना ही अच्छा मानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सिंपल खाना। तो इसका मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया है और इसकी स्टफिंग मैं तैयार करूँगी। ये थोड़ा सा गीला हो गया था, इसको मैंने ना थोड़ा सा भून लिया था बेसन डाल के। तो मैं फिर कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और टेस्टी तो बनी थी लेकिन इनको बेलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्योंकि स्टफिंग थोड़ी सी ड्राई हो गई थी जब मैंने इसको फ्राई किया था। बाकी पूरियाँ काफ़ी अच्छी हो रही थी और टेस्टी भी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं आटा तैयार कर लूँगी। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन और सूजी डाली है जिससे वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और काफ़ी अच्छा टेस्ट और खुशबू आता है। इसके लिए मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी। और नॉर्मल सा ही आटा गूँथ के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त आटा भी नहीं। तो नॉर्मल आटा तैयार करके मैं रख दूँगी करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इसको मैं ढक के रख दूँगी तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टफिंग भी मेरी रेडी हो चुकी है और मैंने एक तरफ ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। तो मैं स्टफिंग फिल करके फटाफट से पूरियाँ बेलना स्टार्ट करूँगी। तो बहुत ज़्यादा छोटी पूरियाँ भी नहीं बनाई है मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। तो मीडियम साइज़ की पूरियाँ बना के मैंने इनको फ्राई किया है। और ब्रेकफास्ट में ना कभी कभी इस तरह का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है। और काफ़ी दिन से मैंने स्टफ्ड पूरियाँ, पराठे कुछ भी नहीं बनाया है। जब से डिलीवरी हुई है तब से मुझे टाइम भी नहीं मिला है और मैं खाती भी नहीं हूँ, हस्बैंड भी उतना नहीं खाते हैं तो इसीलिए कम बनाया था। तो आज काफ़ी महीनों के बाद घर पे इस तरह का कुछ ब्रेकफास्ट बना है और कुछ नया भी बना है। तो अच्छा लग रहा था, खाने में अच्छा लगा। चाय के साथ पूरी पराठे वगैरह ना अच्छे लगते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में इतना ज़्यादा ऑयली खाना खाना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभार तो मन करता ही है ना सबका। तो यहाँ पे पूरियाँ आप देख सकते हैं एक बहुत बड़े साइज़ की बन गई थी। मैंने उसमें स्टफिंग ज़्यादा फिल कर दी थी और लोई भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी लेकिन फूल गई थी, अच्छी खासी फूल गई थी और अंदर से भी पक गई थी अच्छे से। तो बस पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और साथ ही साथ मैंने चने की सब्ज़ी भी बना के रेडी कर ली थी। तो ये भी रेडी हो चुकी है और आज की ब्रेकफास्ट प्लेट भी लग चुकी है। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट थोड़ी देर के बाद करेंगे। यहाँ पे मैंने खाली प्लेट सर्व करके आप लोगों को दिखाया है कि आज का हमारा ये मेन्यू है। गुड मॉर्निंग, 9:30 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और मैंने हेयर वॉश किया है। आज है फ्राइडे तो हेयर वॉश कर लिया है मैंने और अब मुझे ना दिया बत्ती करनी है। बाकी नाश्ता तो हमारा बन ही चुका है और टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया हस्बैंड के लिए। स्वास्तिक को नहलाना था, उसकी मालिश वालिश करनी थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी वो सो गया है अंदर बेडरूम में। तो ये वाला डोर मैं क्लोज़ कर देती हूँ ताकि स्वास्तिक को डिस्टर्ब ना हो। और हस्बैंड गए हुए हैं नहाने के लिए, उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए रेडी होना है। आज भी हम लोग को उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब कि लेट तो नहीं उठे, 6:30 बजे नींद खुली लेकिन दूध वाला जो है 6:15 बजे, पता नहीं कितने बजे आया होगा। तो बाहर हॉर्न बजा रहा होगा लेकिन हम लोगों में से किसी की भी नींद नहीं खुली। आज भी ऐसा ही हो गया। तो फिर बाहर दूध रख के गया था और फिर जब मैं सुबह उठी तो फिर तब जाके फिर मैंने वो बोतल ली। तो आजकल ऐसे ही हो जाता है स्वास्तिक के साथ में ना, वो बहुत लेट में सोने लगा है आजकल, रात को सोता नहीं है, फिर वो बीच बीच में उठता रहता है, इधर से उधर करता रहता है। इस वजह से मुझे अच्छी नींद नहीं आती, फिर मॉर्निंग में ही नींद आती है तो खुलती नहीं है आराम से। तो ऐसी दिक्कत हो गई आजकल। तो चलिए मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करके रेडी करूँगी और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो जब तक हमारी चाय बन के तैयार होगी तब तक यहाँ पे टिफ़िन भी पैक हो चुका है। तो 2 टिफ़िन में मैंने पूरियाँ कर दी थी, 4-4 पूरियाँ, क्योंकि वहाँ साथ में खाते हैं हस्बैंड। और थोड़े एक से टिफ़िन में सब्ज़ी और एक में मैंने खरबूजा कट करके डाल दिया था, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो कुछ ना कुछ फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। तो ये टिफ़िन रेडी हो चुका है और ये दूध वाला पतीला था, इसी में मैंने चाय बना दी, क्योंकि इसको खाली करना था। दूध बॉईल करना है, उसको वॉश करूँगी मैं, उसके बाद इसको बॉईल करूँगी। और ये मैंने दलिया बनाया है, इसमें घी डाल दिया है। थोड़ी सी पूरियाँ ना मैंने सिंपल प्लेन वाली भी बनाई थी और ये थोड़ी सी स्टफिंग वाली हैं। और ये ब्रेकफास्ट है हस्बैंड के लिए, थोड़े से बादाम मैंने भिगो के रखे थे वो, और आलू चने की सब्ज़ी। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके थे और स्वास्तिक अभी सोया हुआ है, तो मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। कपड़े एक्चुअली मैंने पहले वॉश कर लिए थे, लेकिन उनको धूप में डालने का टाइम नहीं होता है मुझे, क्योंकि नहाने के बाद सीधा दिया बत्ती करनी होती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना होता है। तो इन सब कामों के बीच में ना फिर कपड़े डालने का टाइम नहीं हो पाता है, और कपड़े छोटे छोटे इतने सारे हो जाते हैं, इनको ना फैलाने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए ये काम मैं आराम से ही करती हूँ। और वैसे भी गर्मी का टाइम है, सूखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे आराम से कपड़े सूख जाते हैं। और स्वास्तिक सोया हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं सोया, करीबन आधे घंटे ही सोया होगा। तो इसको मैं स्ट्रॉलर में लेके आ गई हूँ। और बाहर हॉल में आज मैं नीचे बेडिंग करके देख रही थी कि आज ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये नीचे सोता है या नहीं सोता है। तो काफ़ी खेल रहा था, ये काफ़ी खुश भी हो रहा था। नई जगह पे आके ना अच्छा लगता है इसको। तो यहाँ पे मैंने एक पुरानी वाली बेडशीट बिछा दी है, ये बहुत पुरानी बेडशीट थी, इसको हम लोग बिछाते नहीं हैं बेड में। तो सबसे पहले ये बिछा दूँगी, और उसके बाद ये एक जयपुरी रजाई है, ये गर्म नहीं करती है, हल्की सी है, बहुत ही लाइट वेटेड पतली सी। और इसके ऊपर मैंने बिछा दी है स्वास्तिक की रबर शीट, तो इसके ऊपर मैं इसको सुला दूंगी। और ये काफ़ी इंजॉय कर रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था इसको। और हॉल में तो वैसे भी गर्मी कम होती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर ये यहाँ पे खेल रहा था, और बाकी तब तक मैंने फिर अपने काम निपटा लिए थे। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और मेरे घर के काम तो काफ़ी पहले कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मुझे एक वीडियो शूट करना था, इस वजह से मैं थोड़ा सा रेडी भी हुई हूँ। और थोड़ी सी मेरी किचन भी साफ़ सुथरी लग रही है। वीडियो कुछ दिनों में आपको मिलने वाला है। और बहुत मेहनत लगती है ना इन सब अलग अलग के तरह के वीडियोस जब हम लोग शूट करते हैं, प्रोफेशनल वीडियोस शूट करते हैं ना, उनमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। तो इसलिए स्वास्तिक को मैंने सुला दिया था, अंदर बेडरूम में सोया है वो। और आज बहुत गर्मी भी हो रही है, बाहर ना धूप है, थोड़ी उमस भी हो रही है। उतनी तेज़ धूप भी नहीं है, और थोड़ी धुंध जैसी हो रही है, लेकिन उमस हो रही है। तो अब मुझे अपने लिए क्या बनाना है, पूरियाँ तो रखी हुई हैं थोड़ी सी, और चने की सब्ज़ी रखी है, लेकिन मैं चने नहीं खाऊंगी। तो मुझे अपने लिए ना कढ़ी बनानी है, थोड़ी सी दही भी रखी हुई है। तो अभी मैंने वैसे खरबूजा कट करके खाया था। अब मुझे बनानी है कढ़ी, तो मैं फटाफट से कढ़ी बना लेती हूँ, इससे पहले कि स्वास्तिक उठ जाए। और हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, वैसे आज उनको लेट जाना था, 11:30 बजे जाना था, लेकिन उन्हें कुछ काम आ गया, तो वो 11 बजे ही चले गए थे। और आजकल उनका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और बहुत बिजी भी चल रहे हैं, कभी कभी लेट भी आते हैं ऑफिस से। तो इसलिए ना स्वास्तिक को मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है आजकल। रात के टाइम पे थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है, दिन भर तो वो खेलता है, लेकिन रात को जब उसे नींद आने लगती है ना, तो उसे कोई पकड़ने वाला चाहिए। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब उसको नींद आने लगे तो उससे पहले मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा सकूँ। ये आलू चने की सब्ज़ी इतनी सारी बची हुई है, तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में स्टोर करके, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, सब्ज़ी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए ना खाना पीना आजकल मैं बाहर नहीं छोड़ती हूँ। और एक दिक्कत और होती है, चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, इसलिए खाने पीने का कुछ भी सामान गलती से भी छोड़ना नहीं पड़ता है काउंटर टॉप के ऊपर। और मुझे ना एक टिप आप लोगों ने बताई थी, जैसे चीनी के डब्बे में लौंग भर के रख दो, तो तब से चींटियाँ नहीं लगती हैं। तो मैंने यही करके देखा था, और उस दिन के बाद से एक भी दिन चींटी नहीं लगी। इवन मैंने मतलब ढक्कन जो है ना टाइटली लगाया भी नहीं था, एक दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए चींटी लगती है या नहीं लगती है। तो थोड़ा सा मैंने लूज़ करके रखा था, लेकिन फिर भी चींटियाँ नहीं लगी। तो आप सब लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो एक और चीज़ सीखी है मैंने, और ये मुझे बहुत यूज़फुल लगी। के 5 बज गए हैं, और स्वास्तिक को देखो, ये ना सिर्फ
आधे घंटे सोया होगा दोपहर में। और ये इसने मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने दिया है आज, और मेरे कपड़े इसने गंदे कर दिए थे, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिए हैं। और इसने इतनी सारी नैपी बना दी थी ना, अभी मैं वॉश करके आई हूँ। आज मैंने 2 बार कपड़े वॉश किए हैं, 2 बार नहीं एक्चुअली 3 बार, क्योंकि एक मैंने वो दरी भी वॉश की है बाहर पे जो टंगी है, यहाँ से दिख ही नहीं रहा है। एक बड़ी सी दरी जो है हम लोग सर्दियों में नहीं बिछाते थे बाहर बालकनी में, बहुत गंदी हो रही थी, तब से धोई नहीं थी, तो मैंने वॉश की। उसके बाद इसने इतनी सारी नैपी बना दी थी, वो भी वॉश करके आई हूँ। और बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, ये इसके वॉश किए वाले जो सूख गए। आज वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन उमस हो रही है, बारिश वाला मौसम तो हो गया है। और बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। तो बाहर का मौसम तो हो गया है बारिश वाला, और स्वास्तिक को देखो आप, इसने कपड़े सारे गंदे कर दिए थे, तो इसके दूसरे कपड़े चेंज करके मैंने इसको अब डायपर पहना दिया है, क्योंकि रबर शीट भी इसने गीली कर दी थी। है ना बेटा? सब कह रहे हैं आप बहुत शैतान हो रहे हो आजकल, थोड़ी शैतानी कम कर लो, कम कर लो शैतानी, थोड़ी शैतानी कम कर लो। कैमरे के सामने आते तो सीधे बच्चे बन जाते हो, सिर्फ मम्मा के सामने करनी होती है शैतानी, है ना? सबको थोड़ी दिखाते हैं कि मैं शैतान बच्चा हूँ। क्यों? देखो इतना मासूम बच्चा किसी ने देखा है क्या आज तक? नहीं करता है, बिल्कुल शैतान नहीं है, बिल्कुल भी शैतान नहीं है ना। कैमरा ऑन और स्वास्तिक एकदम चुप। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है, स्वास्तिक की नज़र भी वहाँ वहाँ जा रही है साथ में। तो मुझे लग रही है ना भूख, बहुत अच्छी वाली भूख लग रही है। तो चलते हैं किचन में, और साइड में मैंने पिलो लगा दिए हैं। और मेरे पास कमेंट आया था नीचे गद्दा बिछा के स्वास्तिक को नीचे के सुलाना है, क्योंकि ये पलटने लगा है और इसके गिरने का डर रहता है। एक दिन मैं रात को सोई थी और नींद, मुझे बहुत गहरी नींद आई हुई थी, और स्वास्तिक जो है ना पलट पलट के यहाँ किनारे में पहुंचा हुआ था। वो तो मैंने साइड में पिलो लगाई थी, इस वजह से बच गया, अदरवाइज वो नीचे गिर भी सकता था। तो इसीलिए मैं साइड में पिलो लगा के रखती हूँ, और उसे नीचे गद्दे पे सुलाने की आदत बनानी है। बज गया है, और मैं थोड़ी देर बाहर स्वास्तिक को लेकर जाती हूँ घुमाने के लिए। इस टाइम पे थोड़ा सा ना वेदर अच्छा तो हो रहा है, लेकिन उमस हो रही है, और पीछे साइड खेत में आग जली हुई है। तो इसके जितने भी कपड़े थे अभी जो मैंने धोए थे शाम को, तो वो मैंने अंदर डाल दिए हैं। मतलब कि ये जो है ना क्लोथ स्टैंड, ये मैं अंदर ही ले आई हूँ, क्योंकि कहते हैं बच्चों के कपड़े रात को बाहर नहीं सुखाने चाहिए। मम्मी हमेशा कहती है कि मत सुखाना, तो इसीलिए मैं रात को नहीं छोड़ती हूँ स्वास्तिक के कपड़े। तो ये पूरा स्टैंड ही मैं अंदर ले आई हूँ, फैन चला दूंगी, रात को सूख जाएंगे आराम से। स्वास्तिक जो है बाहर स्ट्रॉलर पे है, उसको मैंने स्टैंड के सामने रखा हुआ, स्टैंड को देखा जा रहा है कि वो क्या चीज़ है। नई चीज़ देख के ना एकदम से वो हो जाता है, मतलब उसको देखता रहता है। और सारे कपड़े भी मैंने अच्छे से रख दिए हैं, अरेंज कर दिए हैं, आटा गूंथ दिया है। और आज मैं सब्जी नहीं बना रही, मेरा मन नहीं कर रहा है सब्जी बनाने का, क्योंकि अभी मैंने दिन में वो बनाई थी ना, झोली बनाई थी, वो भी बची हुई है। आलू चने की सब्जी भी है हस्बैंड के लिए, और मैंने 2 एग भी बॉईल करके रख लिए हैं। तो ये सब हो जाएगा। और हस्बैंड वैसे भी लेट आने वाले हैं, तो जब वो लेट आते हैं ना, ज्यादा मतलब हैवी नहीं खाते, हल्का फुल्का ही खाते हैं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है, सारा वेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही है आज बनाने की, क्योंकि स्वास्तिक जो है बिल्कुल भी सोने नहीं देता है। इसने मुझे दिन में भी सोने नहीं दिया, रात भर भी अच्छे से सोने नहीं देता है, बीच बीच में इधर से उधर करवट लेता रहेगा, फिर इसको पकड़ के लाना पड़ता है, और फिर दिक्कत होती है। पता नहीं गर्मी होती है क्या होता है, ये आजकल सोने में ऐसे ही करता है। इसको मैं सीधे सुलाती हूँ, फिर उल्टा होके सो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, इसकी वजह से मुझे भी नींद अच्छे से नहीं आती है। मुझे इस तरीके से डिस्टर्ब होता रहता है ना, एक बार नींद खुल गई तो फिर नींद आने में भी टाइम लगता है। फिर सुबह जल्दी से उठ के खाना वाना बनाओ, टिफिन सब रेडी करो, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, घर के सारे काम हो गए, तो इस वजह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। उसके अलावा फिर यूट्यूब का काम हो गया, एडिटिंग वगैरह, वीडियो अपलोड किया, वो सब किया। और जैसे ही मतलब खाना वाना खा के सोने की बारी आई, सोते टाइम पे फिर स्वास्तिक ने सोने नहीं दिया। ये उठ गया और फिर शैतानी करने लगा, हल्ला करने लगा। इसने सोने नहीं दिया मुझे बिल्कुल भी। कभी कभी मन करता है कि बहुत देर तक सोते ही रहूं, कोई मुझे सोने दे, वो पूरी रात मिल जाए मुझे सोने के लिए, तो मैं अपनी नींद पूरी कर लूं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता बेबी के साथ में।
चलिए कोई नहीं, ये लाइफ भी बहुत अच्छी सी है, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। कल है 30, वैसे 31 दिसंबर को हुआ था स्वास्तिक, लेकिन कल 30 क्या है, अप्रैल है, 30 अप्रैल है। और ये 31 का तो जाता नहीं है ये मंथ, तो इसका 4 मंथ बर्थडे मैं कल ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ। 4 मंथ बर्थडे शूट, और 4 महीने कैसे निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। लग रहा है कि कल की बात तो थी, हम लोग पहली बार इसको घर लेके आए थे, इतना छोटा सा था ये, इतनी ठंड हो रही थी उन दिनों, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और इतनी बारिश हो रही थी, और ऊपर से सामने मसूरी में इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, और इतनी तेज बारिश में, इतनी ठंड में हस्बैंड जो है इसके लिए OFR लेके आए ताकि रूम टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन हो सके, बच्चे को ठंड ना लगे। तो स्वास्थ्य के लिए कितना कुछ किया ना हस्बैंड ने। तो वही सब चीज़ें याद आती हैं, घर पे कितने सारे लोग आए थे, मम्मी पापा आए थे, कितनी रौनक थी घर पे, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, अच्छा लगता है। 4 महीने हंसते खेलते बीत गए, पता ही नहीं चला। तो करीबन 5-10 मिनट स्वास्तिक को मैं बाहर घुमा के आई, और वो बहुत खुश रहता है बाहर जब मैं उसको घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। लेकिन थोड़े से मच्छर वच्छर हो जाते हैं ना, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ बाहर पे। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत काम करूँगी, कर्टेन वगैरह लगा दूँगी। दोपहर के टाइम पे मैं हटा देती हूँ कर्टेन्स, क्योंकि रोशनी आती है और कमरे में रोशनी तो होनी चाहिए दिन के टाइम पे। एकदम अंधेरा करके ना फिर अच्छा नहीं लगता है, घर में नेगेटिविटी सी भी आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोशनी ज़रूर होनी चाहिए घर पे, तो इसलिए शाम होते ही मैं कर्टेन लगा देती हूँ वापस से, और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्लटर फैला हुआ है वो सही करूँगी, ठीक करूँगी। और उसके बाद स्वास्तिक को लेके जाऊँगी अंदर रूम में, और उसको मैं थोड़ा सा ना गेम वगैरह खिलाऊंगी, मतलब कि थोड़ा उसके साथ टाइम पास करूंगी, और उसके बाद बाकी के काम निपटाऊंगी। तो खाना तो बनाना नहीं था, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हस्बैंड को मैं देने वाली हूँ टिफ़िन बॉक्स में छोले। तो छोले पहले मैं भिगा के रख लूँगी, उसके अलावा अपना दलिया भी भिगा के रख लूँगी। और जैसे कि आपको पता ही है, मैं चॉपिंग वगैरह भी रात को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, लहसुन वगैरह छिलना, ये सब मैं रात को ही कर लूँगी, अभी कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो इन सब का पेस्ट बना के मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, और फिर मॉर्निंग में फटाफट से निकाल के तड़का लगाओ, और काम बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हो। जैसे आप वर्किंग हो, जॉब करते हैं, या फिर घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर बच्चा है साथ में, तो इस तरीके से काम मैनेज करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा, और मॉर्निंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगी। तो बस इसके बाद आ गए हैं हम लोग डिनर टाइम में, और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और हस्बैंड ना इस टाइम तक आए नहीं थे, आई थिंक 9 साढ़े 9 बज गया था। तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैं रोटियाँ अभी बना लूँगी और मैं डिनर कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे स्वास्तिक जो ना सो नहीं रहा था, तो उसको भी मैं साथ में ही लेके आई हूँ किचन में, स्ट्रॉलर में, क्योंकि इस टाइम पर उसको नींद आने लगती है, और नींद आते टाइम पर वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है। और इस टाइम पर किचन में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे, क्योंकि रोटी वगैरह बनानी होती है, उसके बाद फिर बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। आटा ख़त्म हो गया था, प्लस आटे का कंटेनर मुझे फिल करके रखना था, क्योंकि इन सब कामों के लिए भी मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है। तो ये पहले से कर लो तो ठीक रहता है। तो इसलिए आटा वगैरह फिल करके रख लूँगी। और ये 10 kg का आटा है, तो बाकी का आटा जो बचा हुआ है उसको मैं फूड क्लिप लगा के सिक्योर कर दूँगी, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है इस तरीके से ये पैकेट में रखा हुआ आटा। और डब्बे वाला मैं पहले ही यूज़ करूँगी। और इस तरह के कई छोटे मोटे काम हो जाते हैं रात के टाइम पे भी, क्योंकि रात को भी किचन क्लीन करना पड़ता है, बर्तन उतने ही हो जाते हैं जितने मॉर्निंग में होते हैं। तो मेरे लिए जितना काम मॉर्निंग में होता है, उतना ही काम नाइट में भी होता है। तो मॉर्निंग एंड नाइट मेरे लिए सेम रहती है। तो अभी सारे काम निपटा के वापस मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और स्वास्तिक को भी ले आई हूँ। तो रात के टाइम पे ना इसको मैं नैपी नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि वो गीला करता रहता है, फिर रात को मुझे भी नींद आती है, ताकि मैं भी आराम से सो सकूँ, इसलिए मैं इसको डायपर पहना दूँगी। और यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ विटामिन डी का इसका ड्रॉप, जो कि इसको बर्थ टाइम से ही मैं दे रही हूँ, उस टाइम से डॉक्टर ने रिकमेंड किया था मुझे। और इसके बाद मैं इसको सुला दूँगी, और इस टाइम तक हस्बैंड नहीं आए हुए थे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी बिजी था और व्लॉग एंड करने का टाइम भी नहीं मिल पाया। आई होप आप समझेंगे इस बात को। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।